नमस्कार। जय हिंद, जय माँ भारती। आज की क्लास में बात करेंगे व्यक्ति विशेष के ऊपर। वैसे तो हमारा इतिहास गवाह है कि हमारे देश भारत में हमेशा से ही ऐसे व्यक्तियों का जन्म होता रहा है जिनसे न केवल हमारा भारत बल्कि पूरा विश्व परिचित है। आज व्यक्ति विशेष में बात करेंगे हमारे भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को, जिन्हें न सिर्फ हमारा भारत बाकी पूरा विश्व महात्मा के नाम से भी जानता है। इतिहास में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा काफ़ी कार्य किए गए, विशेषतः मानवता की भलाई के लिए, और जब बात भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आती हो तो उनका अपना अलग ही एक विशेष स्थान है। लेकिन इतिहास में दो पल ऐसा भी आया जिस वक्त हमारा इतिहास दो मतों में बट गया, उनकी कार्यशैली या कार्य प्रणाली को लेकर। जैसा हम सब जानते हैं, 1921-22 का वो दौर जिस समय चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना का, अप्रिय घटना का हो जाना, जिसके बाद महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन तुरंत ही वापस ले लेना, तथा दूसरी बार वित्त गोलमेज सम्मेलन हो रहा था और वहां जाकर के भगत सिंह के बारे में या उनके साथियों के बारे में या उनकी सजा की माफ़ी के बारे में कोई भी चर्चा ना चलाना और चुपचाप इंग्लैंड से यूं ही चले आना, ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिन पर उनकी कार्य प्रणाली और उनकी कार्य करने की शैली पर प्रश्न भी उठा है। इतिहास हमेशा से लेके इनको दो मतों में रहा है। आइए आज एक एक करके इन दोनों पहलुओं को जानते हैं। हमारा पहला पहलू है 1921-22 में होने वाला असहयोग आंदोलन। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के तहत किए गए आंदोलनों में से ही एक था, और इस पे हमारे भारतीय लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर रुचि ली थी। और इस तथ्य से हम सब वाकिफ हैं कि एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की पूरी नींव हिला के रख दी थी, या फिर हम लोग यह कहें कि उस समय जो हमारे भारत में ब्रिटिशों द्वारा शासन प्रणाली लगाई जाती थी या व्यवस्था को लागू किया गया था, वो भीतर तक हिलने लगी थी। और उसी वक्त चौरी चौरा नामक स्थान पर एक अलोकप्रिय घटना ने जन्म लिया, जिसके तहत वहाँ के लोगों ने थाने में आग लगा दी और कुछ सिपाहियों को जिंदा ही जला दिया गया। इस हिंसात्मक कार्य से गांधी जी को काफ़ी नाराजगी पहुंची और उन्होंने तुरंत ही असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कुछ लोगों का यह मानना था कि यह आंदोलन यदि वापस नहीं लिया जाता और कुछ दिन और चलने दिया जाता या कुछ दिनों के लिए इस आंदोलन को और सांसें दी जाती, तो शायद भारत पूर्ण रूप से आज़ाद हो जाता और फिर हमारी आज़ादी के वो दिन, जो उस दिन की हम कल्पना करते थे, वो ज़्यादा दूर नहीं थे। और वाकई में जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा इतिहास इन चीज़ों को लेकर दो मत में हो गया। किसी ने कहा कि गांधी जी ब्रिटिश की तरफ से ही कार्य कर रहे थे, शायद इसलिए उन्होंने इस आंदोलन की सफलता को देख करके इसे वापस ले लिया, वगैरह वगैरह। तरह तरह की बातें हुई, तरह तरह की भ्रांतियाँ हुई। जैसा कि आप देख रहे हैं और आप सब जानते हैं कि चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना हुई, और ठीक इसी के तुरंत बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। दूसरी घटना को देखते हैं जो कि भगत सिंह जी से रिलेटेड है। भगत सिंह से हमारे देश में बच्चा बच्चा वाकिफ है, कोई परिचय की मोहताज नहीं है। उनका परिचय देना जैसे सूरज को दिए दिखाने के बराबर होगा, और विशेषतः जब हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बातें कर रहे हों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हो रहा था। भगत सिंह अपने साथियों के साथ जेल में बंद थे और वहाँ अनशन चल रहा था। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा कि वे एक समान राजनीतिक अधिकार, जेल में बंदी सभी भारतीयों के विशेष अधिकार के तहत तरह तरह की आवाज़ें उठा रहे थे, और भगत सिंह और उनके साथियों को बाहर की तरफ से आवाज़ मिल रही थी, क्योंकि ये सब खबरें बाहर जनता में फैल रही थी। और धीरे धीरे भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा चलाया गया यह आंदोलन लोकप्रियता की तरफ बढ़ रहा था। उस समय देश का बच्चा बच्चा भगत सिंह को जानता था और सब भगत सिंह की रिहाई की मांग कर रहे थे, और यही सोच रहे थे कि इन लोगों की भूख हड़ताल किसी तरह कम हो और आंदोलन को एक पूर्ण रूप से सफल घोषित किया जाए। हालात यहाँ तक थे
कि महिलाओं ने अपनी चूल्हे और बर्तन लाके सड़कों पर फोड़ दी थी जिस वक्त भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल कर रहे थे। देश में घर घर में चूल्हा जलना बंद हो चुका था। 100 में से 90 घरों की स्थिति यही थी कि बच्चा भूखा, माँ भूखा, घर वाले भूखे, क्यों? अंदर भगत सिंह और उनके साथी भूखे हैं। जब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे तब तक हम लोग नहीं खाएंगे। वो माहौल आ चुका था और उस माहौल के बीच मोहनदास करमचंद गांधी द्वितीय गुरमेज सम्मेलन में भाग लेने या हिस्सा लेने भारत की तरफ से गए। जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हम भारतीयों ने, उस समय के लोगों ने उनसे आस लगाई थी कि जब गांधी जी इंग्लैंड जाएंगे और गोलमेज सम्मेलन पे वार्तालाप करेंगे तब जरूर भगत सिंह और उनकी साथियों के तरफ से पक्ष रखेंगे। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वहां समाज तथा समाज से जुड़े कल्याण एवं प्रशासन सुधार हेतु विषयों पर आवाज उठाई, चर्चा की, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों से जुड़े हुए किसी भी विषय पर उन्होंने चर्चा नहीं किया। प्रश्न इस जगह उन इतिहास में उन पर यहाँ भी लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद गांधी जी डर गए थे भगत सिंह के नाम से, वो कि भगत सिंह की लोकप्रियता उस समय देश में ज़्यादा बढ़ गई थी और यदि भगत सिंह की फांसी की सज़ा माफ़ हो जाती तो हो सकता था कि गांधी जी की लोकप्रियता जो उस समय देश में थी वह कम हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इतिहास में अलग अलग कुछ बिंदु ऐसे हैं जिसमें अलग अलग इतिहासकार अपना अलग अलग मत रखते हैं। आज इन्हीं दो तथ्यों को उजागर करेंगे और देखेंगे कि गांधी की क्या मंशा थी इन दो कार्यों के पीछे। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि गांधी एक अहिंसा वादक थे और अहिंसा के पुजारी थे। 1924 चौरा कांड में 1922 में चौरी चौरा कांड में जो हुआ, जो नरसंहार हुआ, भारतीयों ने कुछ ब्रिटिश सिपाहियों को जिंदा जला दिया, थाने फूंक दिए और एक थानेदार की जिंदा जल की मौत हो गई। तो भले ही उस समय यह लगा हो कि हम लोगों ने अपने अत्याचार का बदला लिया, गांधी देश की आज़ादी चाहते थे लेकिन रक्तपात के नियमों पर नहीं। वह यह नहीं चाहते थे कि देश रक्तपात के नियमों पर चल करके आज़ादी को प्राप्त करे या फिर हमारे देश की आज़ादी उन सब दृश्यों से होकर के गुजरे जिसमें नरसंहार होता। अगर ऐसा होता तब उस समय भारतीयों के मन में यह बात समकर जाती कि यदि हम हिंसा करेंगे तो हमें हमारा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। संभवतः इसलिए शायद गांधी जी ने अपना वो आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि अगर लोगों के मन में यह भावना मन कर जाती कि हिंसा करने पर ही हमें हक मिलेगा, तो फिर गांधी जी द्वारा चलाए गए सारे जन आंदोलन जिनकी प्रमुख नींव ही अहिंसा थी वो धराशायी हो जाते। गांधी जी देश को आज़ाद कराना चाहते थे लेकिन रक्तपात पे नहीं, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्लडशेड। दूसरी तरफ अगर भगत सिंह जी के विषय पर बात करें तो उस वाली घटना में संभवतः गांधी जी ने उनके बारे में कोई चर्चा वहां जाके इसलिए ना उठाई होगी क्योंकि एक तरफ से देखें तो भगत सिंह उस समय नेशनल हीरो बन चुके थे, राष्ट्रीय हीरो बन चुके थे। बच्चा बच्चा उनको फॉलो कर रहा था। देश में एक तरफ उनके लिए घर घर में खाना बनना बंद हो चुका था क्योंकि वो भूख हड़ताल कर रहे थे। यदि शायद उस समय भगत सिंह बाहर आ जाते तब हो सकता है जो बच्चे, जो नवयुवक इस देश में जो उनको फॉलो करने लगे थे, जो उनकी विचारधारा पर देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उनकी संख्या में बढ़ाव होता और धीरे धीरे फिर देश वही हिंसा के रूप को धारण कर लेता जो कि 1922 चौरी चौरा के समय हुआ था। और जैसा हम आप सभी वाकिफ हैं कि हिंसा के सहारे न तो कोई देश आगे बढ़ा है और न ही बढ़ेगा, तो हम सभी को अपने उस राष्ट्रपिता के प्रति धन्यवाद होना चाहिए, धन्यवाद प्रति करना चाहिए कि उन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया। भले ही इतिहास में उनके बारे में गलत लिखा गया है, ये जानते हुए भी वो मौन रहे और उन्होंने यह निर्णय लिया, वरना शायद हमारे देश की भी वही स्थिति होती जो कि हिटलर की जर्मनी की हो गई थी। कहते हैं ना, गांधी जी ने इंग्लैंड जाके बैरिस्टर की डिग्री ली थी, विश्व इतिहास को पढ़ रखा था, इसलिए वो जानते थे कि यदि कोई भी चीज हमें हिंसा के बल पर हासिल होती हो तो आगे चल के उसकी उद्देशिका हिंसा ही रह जाती। तो ये थे इतिहास के वो दो तथ्य जो गांधी जी से जुड़े थे, जहां उनकी कार्यशैली पर इतिहासकारों द्वारा दो मत थे और उन पर प्रश्न उठाया जाता था। मिलेंगे फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।